भारत से हर बार बुरी तरीके से पिटने और मुंह की खाने के बावजूद पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से अब अपनी हमले तीव्र कर दिए गए हैं। भारत की तरफ से लगातार हमले जोरदार होने के साथ ही इस वक्त पीओके और एलओसी दोनों जगहों पर भारतीय सेना अपने पूरे मोर्चे पर आ चुकी है। हाल ये बन चुका है कि भारत की तरफ से अब हमलों की तीव्रता तेज कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब भारत ने न सिर्फ एक बल्कि तीन अलग अलग फॉर्मेशन से पाक को अटैक करना शुरू कर दिया है। पीओके की तीनों श्रेणियों को अलग अलग जगहों से भारत ने घेरने का काम किया है। एक तरफ तो नीलम घाटी, दूसरी तरफ भारत ने सबसे नीचे पॉइंट से भी अब पाक को घेर लिया है। हाल ये बन चुका है कि पाक की आर्मी पूरी तरीके से घिर चुकी है। भारत की सेना लगातार आगे अब कमांड ले रही है। इस वक्त एलओसी पर भी कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं। भारतीय सेना लगातार मोर्चे पर अड़ी हुई है, लेकिन पाक पीछे हटने पर मजबूर हो उठा है और इन सभी हरकतों के बीच पाक की तरफ से एक और नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भारत ने जो किया है उससे पाक की पुश्तें हिल चुकी हैं। हाल ये बन चुका है कि पाक में इस वक्त तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। वहां की सेना टेंशन में आ चुकी है। लगातार उसकी आर्म फोर्सेस भी पीछे हटने को मजबूर हो रही हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं। उनके लगातार मिल रही जानकारियों से साफ पता चलता है कि पाक सेना लगातार पीछे हट रही है। उनकी आर्टिलरीज आर्म्स भी कंट्रोल्ड कंडीशन में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त भारत ने बड़ा एक्शन पीओके पर लिया है। इस वक्त अभी अभी जब आप यह खबर सुन रहे हैं, पाक के 4 टैंक को भारत की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है। जी हां, भारत ने इन 4 टैंकों को उड़ा दिया है। भारतीय सेना की तरफ से अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई, या यूं कीजिए ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ से अब तक का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन है जो इस वक्त किया गया है। मिलिट्री एक्शन का साफ मतलब यह है कि सामने वाला देश अब किसी युद्ध की, किसी वॉर की स्थिति की चिंता ना करते हुए यह बहुत बड़ा एक्शन ले चुका है। भारत ने इस वक्त वही एक्शन लिया है। ना सिर्फ भारत की तरफ से एक्शन लिए गए हैं, बल्कि भारतीय सैन्य कमांडो की तरफ से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उधर भी लगातार भारत ने कई आर्म फोर्सेस को तैनाती जो थी उससे हरी झंडी फाइनल दिखा दी है, जो इस वक्त लगातार एलओसी और पीओके के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हाल ये बन चुका है कि भारत के लगातार इस वक्त सेना की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अभी अभी बयान सामने आया है। जब आप यह वीडियो सुन रहे हैं तभी आपको यह बयान आपको बता देते हैं कि क्या कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना ने साफ करते हुए कहा कि हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन खड़गा इस सभी का एक हिस्सा है और यह इस डिवीजन का सबसे बड़ा एम हमने टारगेट सेट किया है। पाक के अंदरूनी इलाकों में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद करना और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। जी हां, यह वर्ड ऑब्जेक्टिव पर कब्जा करने का साफ मतलब यह है कि पाक के कई ठिकानों पर इस वक्त कब्जे की तैयारी पर भारत फॉरवर्ड हो चुका है। भारतीय सेना फॉरवर्ड अपडेट हो चुकी है और इस वक्त भारत की तरफ से जो हमले थे, भारत ने जो टारगेट सेट किए थे, उन टारगेट को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से लगातार तीव्रता बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे पहले पाक की तरफ से एक बड़ी नापाक हरकत करने की कोशिश की गई थी, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाकों और कई इन जगहों पर टारगेट करते हुए अपने ड्रोन भेजे गए थे। दरअसल यह ड्रोन थे सुसाइडर ड्रोन, जो किसी जगह पर भीषण ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हीं ड्रोन को भेज करके पाक ने नापाक हरकत अपनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने ना सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि इन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करते हुए अब अपनी तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत की तरफ से या इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दरअसल अब तक भारत उन सिर्फ ठिकानों को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब भारत फ्रंटियर मोर्चे पर भी उतर चुका है, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भारत इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। दरअसल भारत इस बार लंबी तैयारी के साथ और लंबी मारक क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाक उस स्थिति में है जो वो हमसे आमने सामने किसी भी कंडीशन में लड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो स्पाईवेयर का उपयोग करते हुए भारत के सामने इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है और भारत इस बार पूरी तरीके से तैयार होकर के इन्हें जड़ से मिटाने का काम करने जा रहा है। इस बात की लेकर के हरी झंडी अब सेना को भी दी जा चुकी है।
इसके साथ ही यह पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, क्या पूरी खबर है, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने इस वक्त न सिर्फ पाक के 4 टैंकों को डायरेक्टली निशाना बनाया है, भारतीय सेना ने इसके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यह सबसे बड़ा अपना हमला बोल दिया है। बल्कि भारत ने स्ट्रेटेजिकली भी बड़े पैटर्न पर काम किया है। और यह बड़ा पैटर्न क्या है, किन किन जगहों से भारत ने टारगेट किया है? दरअसल ये 4 बड़े ठिकाने हैं जिन्हें पाक के टारगेट किया गया है और भारत ने 3 तरफ से इन्हें टारगेट किया है। क्या भारत ने पूरी पॉलिसी अपनाई, क्या पूरा भारत का इस वक्त अपडेट रहा है, बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस वक्त पूरे हर एक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए भारत के लिए एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बनता है। आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस जगह से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हम भी यह समझ सके कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हमारी बेहतर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, यह सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त बन चुकी है और अब आते हैं क्या है पूरा असली माजरा और क्या है इस वक्त की वास्तविक कंडीशन, क्या पूरी बन चुकी है, किस कदर से भारत ने पाक सेना को इस वक्त चौतरफा घेरने का काम किया है। दरअसल भारत की विशेष कमांडो यूनिट्स हॉकिंग 7 और घोस्ट प्रोटोकॉल यूनिट 3 पहले से ही पीओके की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली जो थी हैं वो नीलम घाटी के अंदरूनी दरारों तक पहुंच चुकी थी, जहां घने जंगलों और खुरदरी चट्टानों के बीच बने दुश्मन के कई छिपे ठिकानों को भारत के लिए जो पहले से लंबे समय से सिरदर्द बने हुए थे उन्हें ट्रैक किया। लेकिन इस बार भारतीय कमांडोज ने बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ यहां पर अपने साइलेंट क्लाउड फॉर्मेशन, जिसे दर्जनों नैनो हवा ड्रोन जो हवाई ड्रोन होते हैं उन्हें पैटर्न में फैलाते हुए रडार की पकड़ में जो नहीं आते हैं उन ड्रोन्स का उपयोग करते हुए इन टारगेट्स को सेट किया। दुश्मन की पोस्ट के बीच से ऐसे निकल जाते हैं ये जैसे कि हवा में घुल जाएं। और यही वजह थी कि पाक को इस बार तब तक अंदाजा था ही नहीं कि भारत उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सुरंग तंत्र तक पहुंच चुका था। दोस्तों, इस बार पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। दरअसल इस बार हमारी आर्म्स फोर्सेस के साथ सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेट सेट किया जा रहे थे वो किसी और नहीं बल्कि इंडियन नेवी की तरफ से किया जा रहा था। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन नेवी आखिर पीओके से इतना दूर रहते हुए कैसे कोऑर्डिनेट सेट कर रही है। तो बता दें आपको, इस वक्त इंडियन नेवी अरब सागर में मौजूद है, जो पाक के सबसे करीब इस वक्त स्थिति में है, जो कि पानी की सतह से बेहद करीब और पूरा यूं कह लीजिए कि समुद्र में इस वक्त राज चला रही है। वो ना सिर्फ पाक के कोऑर्डिनेट सेट कर रही है बल्कि उसका डायरेक्टली लिंक्ड है जो कि इसरो के कई सैटेलाइट से हैं और यहां से लगातार वो कोऑर्डिनेट भारतीय सेना को शेयर किए जा रहे थे और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के दम पर भारत लगातार इनकी घुसपैठ और इनकी हर एक छोटी से छोटी चीज पर निगरानी रख रहा था। पिछले 48 घंटों में भारतीय सेना पर पाक ने नजर गड़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन पूरी कोशिश उसकी धरी की धरी तब रह गई जब भारत की तरफ से उस पर साइबर सबसे बड़ा अटैक किया गया। भारत ने न सिर्फ इन जगहों को पूरी तरीके से अपने दायरे में लिया बल्कि उसके सबसे प्रमुख कमांड सेंटर पर ही भारत ने साइबर वॉर किया। और यह बात न सिर्फ भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई जगहों से किया था। भारत के साइबर वॉर की तरफ से जब अपडेट मिली तो पाक के कई कोऑर्डिनेट्स को भारत ने पहले ही डैमेज कर दिया था, जिससे पाक को भारत की सीमा पर क्या हलचल चल रही है इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और पाक की सेना लगातार बिना कोऑर्डिनेट्स के कुछ भी करने में संभव नहीं हो पा रही थी। उसे यहां तक नहीं पता था कि इस वक्त भारतीय सेना कहां पर मौजूद है, भारत की आर्टिलरी टैंक किस रास्ते से होते हुए पीओके में आगे बढ़ रहे हैं। उसे लगा कि अग्रिम मोर्चे पर ही यह सब कुछ हो रहा है। इसके बाद पाक की तरफ से अग्रिम मोर्चे पर अपनी कमांडो यूनिट्स को उतारा गया। पाक को लगा कि अग्रिम मोर्चे पर कमांडो यूनिट्स और टैंक उतार करके वह भारत को रिटेलिएशन में काम करेगा, लेकिन इस बार उसका का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि भारत ने अग्रिम मोर्चे नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों से इस बार अपने टारगेट को पहले ही सेट कर लिया था। और जैसे ही पाक की तरफ से अपने टैंक को आगे बढ़ाई गई, उस यूनिट को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई जहां पर भारत मौजूद था, तो भारत ने इस बार बड़े सटीक तरीके से इन टैंक को टारगेट किया है। दरअसल पाक के 4 टैंकों को टारगेट करने का यही भारत ने तरीका अपनाया। भारत ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होती हैं जो टैंक को डायरेक्टली हिट करती हैं, वो भी उसके कैप के पास से। इसका मतलब ये होता है कि यह गाइडेड मिसाइल किसी टैंक के मूवमेंट करने की
स्थिति में भी उसके साथ अपनी मूवमेंट को चेंज करके उसके टारगेट तक जब तक हिट ना कर दें तब तक ये अपनी मूवमेंट उसी के तरफ हिट करके टारगेटेड रखती हैं, जिसका नाम है भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल नाग। जी हां, आप अगर नाग के बारे में सर्च करेंगे तो वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे भारत काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके एडवांस वर्जन में भारत ने और भी बड़े अपडेट दी हैं, जिसके साथ ही भारत अब विजुअल्स लेने में भी कैपेबल है। यानी कि यह टैंक गाइडेड मिसाइल वहां किसी भी अपने टारगेट को हिट करने से पहले उसके विजुअल्स को भी भारत के साथ शेयर करती है, ताकि यह बात सटीक रूप से बताई जा सके कि हां, भारत ने उन टारगेट को हिट किया है। और इसीलिए भारत ने पूरे कोऑर्डिनेट्स के साथ साफ कहते हुए कहा है कि उसने पाक के 4 टैंकों को हिट करने में इस वक्त कामयाबी हासिल की है, और भारत की सेना की तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से अब तक सबसे बड़ा डायरेक्ट हिट था, क्योंकि अब तक भारत सिर्फ उन ठिकानों को ध्वस्त कर रहा था जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिन्हें करने का भारत को पूरा अधिकार है। ये ज्यादातर एलओसी या पीओके के बेहद करीब रीजन्स में थी, कई जगहों पर या रिहायशी इलाकों में देखी गई थी, लेकिन इस बार भारत ने पूरे के पूरे टारगेट को ही उड़ा डाला है। और इस एल्टीट्यूड्स के साथ भारत ने लगभग 14 हाई एल्टीट्यूड ड्रोन ने आसमान में अपनी ड्रोन पोजीशन भी सेटअप कर ली है, लगातार जो अब आसमान से ही कई टारगेट को ध्वस्त कर रही है। भारतीय टीम का एक भी जवान एक्सपोज ना हो, और कमांड ने अपने विशेष घोस्ट एंट्री टेक्निक की सुरंग से बाहर के हिस्से को बिना धमाके, बिना फायरिंग, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल शॉक डिवाइस से निष्क्रिय कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एलओसी पर बाकी भारतीय फॉर्मेशन बिल्कुल शांत खड़े थे, क्योंकि आदेश साफ था कि जब तक भारत दुश्मन पर पहले दुश्मन की तरफ से ना हो तब तक भारत की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी। लेकिन पाक ने इस बार वो गलती भी कर दी। अब स्थिति यह बन चुकी है कि एलओसी पर पाक की तरफ से गोलीबारी शुरू करने की वजह से भारत ने अब जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ दिया है। यानी कि भारत को बस इसी बात का इंतजार था कि पाक एक गलती करे और भारत तो इस बार उसे किसी भी कीमत पर ना छोड़े। और इसी खबर वही बन चुकी है जिसका भारत को बेसब्री से इंतजार था कि पाक की एक गलती, और पाक ने वही गलती इस वक्त कर दिया है। और अब पाक के ऊपर भारत का टारगेटेड अटैक शुरू हो चुका है। हाल ये बन चुका है कि पाक की सेना लगातार बैकफुट पर जा रही है। हाल ये बना है कि पाक के कई शहर इस वक्त जो एलओसी या फिर पाक के पीओके से सटे हुए इलाके हैं, उन जगहों पर ब्लैक आउट किया गया है। और ब्लैक आउट करने के साथ साथ यह खबर सामने आ रही है, साथ ही सैटेलाइट के विजुअल्स में साफ पता चल रहा है कि पाक कई जगहों को, ठिकानों को खाली करवा रहा है। दरअसल यहां पर कुछ और नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों के सरगनों का अड्डा बना रखा था पाक ने। आपको बता दें कि भारत के बेहद करीब होने की वजह से यहां से इन्हें घुसपैठ भी आसान पड़ती थी, और साथ साथ यहां बड़े ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। ये वो ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां से आतंकी अपने गुर्गों को पूरी तरीके से तैयार करते थे, भारत के खिलाफ किस कदर से अंदर जाना है यह सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब भारत ने उन ट्रेनिंग सेंटर को एक एक करके धुआं करना शुरू कर दिया है, और इस वक्त भारत की तरफ से लगातार ड्रोन्स की तरफ से हमले हो रहे हैं। भारतीय सेना साफ कर चुकी है कि अब सेना के किसी भी एक जवान को रिवील नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना लगातार अपने अग्रिम मोर्चे पर अब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रही है, और पूरी दुनिया यह भी नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल किस कदर से कर रहा है। दरअसल अब हाल ये बन चुका है कि पाक को कोई बचाने वाला नहीं है। जहां एक तरफ देखा जाए अमेरिका से उसे उम्मीद थी, तो अमेरिका ने पहले ही उसकी उम्मीद तोड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुद के हथियार भारत को सप्लाई हो रहे हैं। यानी कि अमेरिका की तरफ से भारत को कई मिसाइल सिस्टम्स को अभी हाल में डील हुई है जो बहुत ही जल्द भारत को मिलने जा रहे हैं। यानी कि भारत अब अमेरिका के सिस्टम और अमेरिका की मिसाइल का इस्तेमाल ही पाक के खिलाफ करने वाला है। और वही पाक जब तक ये मानकर चल रहा था कि उसे अमेरिका की तरफ से मदद मिलेगी, वो मदद तो छोड़ के दूर की बात, अब अमेरिका उसे यह भी नहीं देखना चाहता कि भारत के साथ में उसकी क्या स्थिति बन चुकी है। दरअसल इस वक्त पाक के 27 बंकर भी भारत के निशाने पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत लगातार कई बंकरों को टारगेट कर चुका है। इसके बावजूद पाक ने पूरे के पूरे बंकरों का अड्डा खोल रखा था, जिसकी उम्मीद भारत को पहले नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारत ने इस पर अपनी नजरें पैनी की, एक के बाद एक भारत के सामने पूरे टारगेट रिवील होते गए। पाक के वो अड्डे, वो ठिकाने भी भारत की नजरों में आ गए जिन्हें अब तक भारत खुद भी नहीं जान रहा था। पाक को जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना अंदर तक घुस के टारगेट को सेट कर सकेगा।
दरअसल पाक को लगा था कि भारत बेहद करीब एलओसी के जो ठिकाने हैं सिर्फ उन पर ही अपनी स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन भारत इस बार काफी अंदर तक अपनी तैयारियों को पूरी करके आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और भी बड़े एक्शन को अब मोड में आ चुका है? क्योंकि एक तरफ तो भारत के पीएम की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि इस बार भारत किसी को बख्शने वाला नहीं है। पीएम की आंखों में उस दिन आंसू पूरी दुनिया ने देखे और उस दिन पूरी दुनिया की आंखें भी नम थीं जब दिल्ली में हुए हमले के बाद उन्होंने पूरे देश से पहली बार संबोधन किया था। उन्होंने साफ कहा था कि इस बार भारत किसी को नहीं छोड़ेगा और भारत को ये उम्मीद भी यही थी, पूरी देश की जनता की नजरें भारत के पीएम पर टिकी हुई थी और वही एक सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में पूरी दुनिया में भारत अपने पीएम को देखता है और यही मानते हैं कि एक बार भारत जरूर बड़ा बदला लेने जा रहा है और यही हुआ। यही शुरुआत अब एक बार देखने को मिल चुकी है। अब देखना यह है कि भारत का अगला बड़ा कदम, बड़ा टारगेट किस जगह को सेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत अब अपने टारगेट्स को कंटिन्यू बहुत तेजी से फॉलो अप कर रहा है। सेना की तरफ से कई यूनिट्स को फ्री हैंड भी मिल चुका है। देखना यह है कि एयरफोर्स अब क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।